Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone will be good. So today our concern is combustion and flame. But before that, if you are coming on the channel and you know what you have to hit. So आपको ये बता दूं कि एक चीज़ यहाँ पे बता दूंगा before we are going to start. एक मार्क स्टार जो है, मार्क स्टार एक एप्लीकेशन है, उस पर अगर आप 1 मिनट का वीडियो बना देते हो और वो वीडियो कल उनको भेज देते हो तो वो आपको अमेजोन के थ्रू कुछ भेज सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं अगर उनको आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो एक काम कर दीजिए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना फॉर्म भर दीजिए और अमेजोन से उनकी तरफ से कुछ गिफ्ट ले लीजिए। तो आज यहाँ पर हमारा कंसर्न है कंबशन एंड फ्लेम। देखिए, अगर एक चैप्टर का फुल बेसिक टॉपिक जो होता है वो डिस्क्रिप्शन माने टाइटल पे होता है। यहाँ पर दिया गया है कंबशन एंड फ्लेम। देखिए, कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब सिंपली ये होता है एक ऐसी केमिकल प्रोसेस। अगर आपको कल जाके क्वेश्चन आ सकता है क्या कंबशन फिजिकल प्रोसेस है, आप बिल्कुल बताएंगे कि कंबशन फिजिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है। अब केमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हम केमिकल्स ऐड करते हैं। ये केमिकल प्रोसेस होती है जब हम किसी भी सब्सटेंस को रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब आपस में इंट्रैक्शन करते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब मैं समझाना बहुत इजी होगा, क्योंकि एक केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन में रिएक्ट होने के बाद ऑक्सीजन कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करेंगे, एटमॉस्फेयर तो देखिए पता ही है हमें। अब यहाँ पे एयर है, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड एयर। अब एयर में बहुत सारे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, व्हाट्सएवर है हमें, लेकिन हमें बात करनी है ऑक्सीजन की। तो जब एक सब्सटेंस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक, और उसके बाद वहां से प्रोड्यूस हीट होगी, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंबशन। तो लिखेंगे यहां पर द केमिकल प्रोसेस, wait a while, the chemical process the chemical process in which a sub, मैंने अभी भी बोला, in which a substance reacts with oxygen and produces heat। कहने का मतलब है कि एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और वहां पर प्रोड्यूस होती है हीट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। अब यहां पे और एक पॉइंट है कि फ्लेम किसे कहते हैं। तो ये बहुत इजी है। आप पहले आपको मैं ये बता दूंगा फ्लेम क्या होता है। देखिए, फ्लेम का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको हम जलाते हैं, एनीथिंग विच वी आर बर्निंग, राइट, और उसमें से ल्यूमिनस गैसेस हम बाहर निकालते हैं। क्योंकि मैंने बोला ये हायर क्लासेस के लिए टॉपिक है, ये बहुत समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। फ्लेम का मतलब होता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को जलाएं, फॉर एग्जांपल किसी मतलब गैस को हम जलाते हैं, तो उसके बाद उसमें से ल्यूमिनस गैसेस हम बाहर निकालते हैं। ल्यूमिनस गैसेस का मतलब होता है शाइनिंग गैसेस, हाँ, ग्लोइंग गैसेस, उनको हम बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद उस सब्सटेंस को कहते हैं हम फ्लेम। सोचा ड्यूरिंग क्लास कि क्यों ना मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊं। ये यहाँ पे गैस है मानो। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन करना है कि फ्लेम क्या होता है। देखिए, मैं आपको क्लास में बताऊंगा, लेकिन आप जब तक ना आप एक्सपेरिमेंट देखोगे तब तक आपको समझ ना आएगा। तो यहाँ पे फ्लेम का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं जब भी हम किसी चीज़ को जलाएंगे, चाहे कैंडल होगा चाहे गैस होगा, उसके बाद जब इसमें से ल्यूमिनस गैस बाहर आए, यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेड मतलब येलो, थोड़ा थोड़ा ये रेड निकलता है, ये ल्यूमिनस गैस है, इसे बाहर आ जाता है अभी। तो उसके बाद क्या होता है? जब ल्यूमिनस गैस एनर्जिस आउट होता है, मतलब बाहर आ जाता है, और उसके बाद इस सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि ये फ्लेम है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट इज इट। सो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंबशन और फ्लेम। आज के बाद आपको मैं कंसेप्ट मतलब डाउट नहीं रहेगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे लिख देंगे एनीथिंग, नो सॉरी, यहाँ पे लिख देंगे हम समथिंग which we burns
something which we burns and some luminous gases तो फिर क्या लिखेंगे एनरेजड। एनरेजड का मतलब होता है बाहर निकालना, एनरेजड एंड दिस सब्सटेंस नोन एज फ्लैम। तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, फ्लैम कहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा समथिंग विच वी बर्नस। आप पहले इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, समथिंग विच वी बर्नस एंड सम ल्यूमिनस गैसेस एनरेजड एंड दिस सब्सटेंस नोन एज फ्लैम। तो इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम, फ्लैम। अब यहाँ पे सवाल है, अगर हम गैसेस को घर में जलाते हैं, क्या हमें पता है कि ये इस गैस को, मतलब आप एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ठीक एक घर की वाइफ गैस को भी घर में चलाती है फॉर डोमेस्टिक पर्पज, लेकिन क्या हमने कभी ये रियलाइज किया है ये गैस किसकी चीज के लिए है? क्योंकि ये फ्यूल जो है ये इसी कंबशन में, ये किस चीज के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूल क्या होता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे फ्यूल। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि फ्यूल मतलब क्या होता है। देखिए, फ्यूल होता है, फ्यूल का मतलब होता है एक ऐसा सोर्स ऑफ हीट, एक ऐसा सोर्स ऑफ हीट विच वी आर यूजिंग। हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम उस चीज के लिए और वी आर यूजिंग दैट, वी आर यूजिंग फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस और इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? फ्यूल। सिंपली याद है, फ्यूल कहते हैं हम सोर्स ऑफ हीट using for domestic purposes and industrial। देखिए, मैंने बोला फ्यूल हम उसको कहते हैं, ये एक सोर्स ऑफ हीट होता है जो कि हम यूज करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड डोमेस्टिक पर्पसेस। सो दिस थिंग इज नोन एज फ्यूल। तो ये मुझे कमेंट्स भी आए थे आपकी तरफ से कि आप टॉपिक को ज्यादा घुमाओ, मतलब ज्यादा आप इलाबोरेट मत करो, शॉर्ट में अंडरस्टैंड करो, तो फ्यूल भी आपको समझ में आए। इसके बाद हम देखेंगे कि और एक पॉइंट जो कि इसमें हमें बहुत जरूरत लगेगा। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीजें मतलब अच्छे लग रहे हैं, इन चीजों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं। तो कंबशन हमने देख लिया, फ्लैम भी हमने देख लिया और फ्यूल भी देख लिया। अब यहाँ पर हमें और एक पॉइंट देखना है, वो है एसिड रेन। कश्मीर में बहुत जरूरी। देखिए, एसिड रेन कश्मीर में नहीं, देखिए ये होता है हमारे। देखो, जब इंसान में एम रहती है कि अब विंटर आने वाला है, मैंने कोल बनानी है, फिर जब हम खेतों बागों में जाते हैं, कटाई वटाई करके हम वहाँ पे कोल मतलब वो सारा जमा करते हैं और उसको जलाते हैं, फिर जो धुआं वहाँ से उठता है वो कहाँ जाता है? रियलाइज नहीं करते हो दिमाग में इन चीज़ को, वो जाता है कहाँ जाता है? वो आसमान में जाता है। आसमान में कुछ गैसेस होती है, मतलब SO2 सल्फर ऑक्साइड और CO2 होता है, कार्बन ऑक्साइड वो और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो कुछ गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जब वही गैस इस धुएं के साथ मिक्स हो जाती है, कल जाके जब बारिश आ जाती है तो कुछ एसिडिक रेन्स भी इसके साथ ऐड हो जाते हैं। तो फिर जब वो उसी पोजीशन में, रेन की पोजीशन में नीचे आता है, तो उस रेन को हम कहते हैं एसिडिक रेन। तो ये हो गया एसिड रेन भी। और इसके बाद 5वां पॉइंट है कि इनफ्लैमेबल फ्यूल किसे कहते हैं? देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूंगा, द सबस्टेंस इनफ्लेमेबल फ्यूल किसे कहते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा। द सबस्टेंस which gets fire but एक ऐसी सबस्टेंस, यहां पे बट को काट दीजिए, एक ऐसी सबस्टेंस जो कि फायर कैच करती हो,
लेकिन उसके बाद उसमें शोइला नहीं लगता है। शोइला मतलब अगर आप देखोगे, शोइला का मतलब होता है, शोइले का मतलब होता है कि जैसे मैं कश्मीर में कहता हूँ अख सबस्टेंस यजन नार जिसमें मतलब कि फायर लगेगा लेकिन उसमें जो शोला नहीं लगे। अब मैं ये समझाऊंगा कि आपको कि इनफ्लेमेबल फ्यूल किसे कहते हैं। सो सबस्टेंस यजन नार है मगर तथ वत रे कहीं, तथ वनान इनफ्लेमेबल फ्यूल। अब फ्लेमेबल फ्यूल किसे कहते हैं? फ्लेमेबल फ्यूल उस फ्यूल को कहते हैं जिसमें एक तो वो सबस्टेंस फायर कैच करती है और उसमें शोइला नहीं लगता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये एक सबस्टेंस है, इसमें आग लगी, क्या लगी? इसमें आग लगी, लेकिन ये शोइला नहीं, इसमें शोइला, इससे किसी को शोइला नहीं लगेगा। कश्मीर में बता दो ये सबस्टेंस अथ लग नार मगर अमिश रेह वाटने बेकिस। तो ये एक सबस्टेंस है, इट इज अ सबस्टेंस आल्सो इट केचेस फायर, लेकिन ये क्या करते हैं, इससे शोइला दूसरे को भी लगता है। तो ये यहाँ पे आई हैव होप कि आपको इनफ्लेमेबल फ्यूल और फ्लेमेबल फ्यूल जो है ये दो कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि क्या अब आपके माइंड में ये नहीं आया होगा कि फ्लेमेबल फ्यूल में कौन से एग्जांपल दे, इनफ्लेमेबल क्यों कौन से दे। देखिए केरोसिन अगर हम बात करेंगे जिसमें हम कश्मीर में कहते हैं मिस तेल, उसमें अगर आप देखोगे उसमें शोइला नहीं लगता है, मतलब कि तचने रह वथान मिस तेलस की। तो अगर हम दूसरी साइड से बात करेंगे अल्कोहल की, उसमें भी ये चीज नहीं होता है। तो ये एग्जांपल किस में थी? फ्लेमेबल। तो इंसान अगर चाहे ना, इंसान ऐसी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स ला सकता है। तो आपको ये जूम करके दिखाते हैं हम कि ये आपने देख लिया फ्लेमेबल और मतलब इनफ्लेमेबल, इसकी एग्जांपल भी हमने देख ली। तो अब लास्ट में यहाँ पे बचा है मतलब कि और एक टॉपिक, वो इसमें देखेंगे कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग बच जाती है। तो बस लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है इसमें ग्लोबल वार्मिंग। अपनी तरह से मैं चाहता हूं कि मैं शॉर्ट बहुत करता हूं टॉपिक्स को, मगर अब थोड़ा लंबा होता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? हम किस प्लेनेट में रह रहे हैं? अर्थ पे रह रहे हैं। जब हमारी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में इजाफा आ जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मींस द इंक्रीज लेवल ऑफ द अर्थ गेट्स इंक्रीज्ड, बट किससे होती है? यहां पर सवाल है कि किससे ग्लोबल वार्मिंग होती है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाती है, और उसके बाद रीजन क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सिंपली मींस increase in average temperature of the earth, that is called global warming. So combustion and flame में हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए। तो ये 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला मैंने बोला combustion